बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा, अंगूठा जो है वो लाइक के बटन पे चिपका दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ज़रूर। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन के साथ किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और काम था कुछ हमें आज, फिर सुबह तो हम फिर निकल आए, बस सुबह तो नहीं मतलब थोड़ा सा दोपहर होने वाली है, तो हम ज़रा काम से आए थे। काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया है और अभी हम जा रहे हैं घर वापस। तो मौसम जो है वो कभी बादल आ जाते हैं और कभी जो है वो बिल्कुल कड़क धूप जो है वो निकल आती है, लेकिन हवा जो है वो काफ़ी मज़े की अच्छी सी हवा है, चल रही है। और घर जब हम आए तो घर हमने देखा कि दूध वाला जो है वो दूध का पैकेट लटका के चला गया हुआ था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है उसको निकाला। मैंने कहा पता नहीं कितनी देर पहले आया होगा और कहीं ख़राब ना हो जाए, तो फिर जल्दी से मैंने जो है वो दूध निकाला और अभी मैं उसको बॉयल कर रही हूँ। साथ ही साथ जो है वो मैं ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ और ये ब्रेड के जो पीसेस हैं, ये साइड्स जो होती हैं ना ब्रेड की, तो वो मैंने उतार के रखी हुई थी और मैंने आपको बताया भी था कि मैं इसके जो है वो बाद में ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। तो मैं वेस्ट नहीं करती क्योंकि ज़ाहिर है रिस्क होता है, तो इसको फिर फेंक देना जो है, खाए ऐसे जाते नहीं हैं रूखे रूखे से, अलग हो जाएं तो फिर ब्रेड से अलग हो जाए ना तो फिर नहीं खाए जाते, लेकिन फेंकने को भी जो है वो दिल नहीं करता। तो इस तरह मैं इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा एयर फ्रायर में इसको मैंने बेक किया और फिर उसके बाद ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे तरीके से बारीक कर लिए, तो ये रेडी हो गए। और घर पे बना लेना जो है वो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि एक तो वेस्ट नहीं होती चीज़, दूसरा घर की बनी हुई चीज़ जो है वो अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है। तो मैं घर पे ही अक्सर कोशिश करती हूँ घर पे बना लूँ, और पाकिस्तान में तो आके मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है वो घर पे बनाना शुरू हो गई हूँ क्योंकि हर वक्त बाहर जाया नहीं जा सकता और होम डिलीवरी यहाँ पे हर कोई करता नहीं है। और इशाल के बाबा जो है वो हमें छोड़ के घर पे, तो फिर उनको काम से जाना था तो वो काम से चले गए हैं और आज वो घर पे नहीं है। तो इशाल जो है वो रूम में अकेली बैठी हुई थी और जब मैं अंदर आई तो ये हाल देखें कि उसने सारे टॉयज़ जो है वो निकाल के एकदम से सारे जो है वो, क्योंकि बोर होते हैं बच्चे बिल्कुल, आज तो फिर बिल्कुल अकेली अकेली, क्योंकि मैं बाहर काम कर रही थी और ये रूम में बैठी हुई थी, तो फिर इसने सारे टॉयज़ जो है वो निकाल के इस तरीके से सारे फैला दिए। अब मैं क्लीन करूँगी, तो मैंने इसको जो है वो साथ में पोइम्स लगा दी हैं, वीडियो गेम्स लगा दी हैं मोबाइल उस पर, लैपटॉप पे, ताकि थोड़ा सा जो है वो इंजॉय कर सके, बोर ना हो बिल्कुल और मुझे भी कोई काम करने दे, क्योंकि आज जो है वो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। एक तो ये वजह है कि ज़िलहज माशाल्लाह से शुरू हो चुका है और हज के जो 10 दिन होते हैं ना, ये फिर बंदा कहता है कि क्लीन क्लीन सारा कुछ रहे और हम बहुत ही अच्छे पाक साफ़ जो है वो कपड़ों के साथ रहें और इबादत करें। जितनी ज़्यादा जो है इबादत इन 10 दिनों में हम कर सकते हैं करें। तो बस वो इसीलिए मैंने कहा कि अभी आज से जो है वो क्लीनिंग कर लेती हूँ जल्दी से। घर की जो बाकी क्लीनिंग है फिर इंशाल्लाह फ्रिज जो है वो मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी या उससे नेक्स्ट डे कर लूँगी क्लीन, लेकिन अभी जो है वो फिर मैं घर की जो बाकी झाड़ू वगैरह और मोप वगैरह है वो कर लेती हूँ। तो अभी बस वही कर रही थी मैं, पहले मैंने कहा शेल्फ़ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हम जब बाहर गए ना, अभी थोड़ी देर पहले बाहर से आए हैं, तो बाहर जब जाने लगे थे तो उस वक्त हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैंने शेल्फ़ काउंटर जो है वो उसी तरह छोड़ दिया। मैंने कहा अभी जो है वो देर हो जाएगी, पहले जाके काम करके आ जाते हैं उसके बाद क्लीन कर लूँगी। तो अभी बस उसी क्लीनिंग में मैं लगी हूँ, क्योंकि वॉल्स के ऊपर आप जब काम करते हैं, कुछ पकाते हैं या कुछ बनाते हैं, तो छींटे वगैरह जो है वो पड़ ही जाते हैं। और क्लीनिंग तो वैसे करती रहती हूँ मैं साथ ही साथ, लेकिन कुछ जो है वो ताज़ा ताज़ा लगे होते हैं ना, तो वो जल्दी जल्दी साफ़ कर लें तो बहुत जल्दी जो है वो क्लीन हो जाता है। अदरवाइज़ वो जम जाते हैं तो फिर पुराने हो जाएं तो फिर और ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल पेश आती है। तो एयर फ्राई को भी मैंने अच्छी तरीके से जो है वो धो दिया है और बिल्कुल सारे कोने खुदरों में से हर जगह से जो है वो मैं आज क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग करती हूँ जब भी ईद का हो या कुछ ख़ास मौका हो, तो मैं उससे पहले घर को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पे आज ना दिल जो है पता नहीं आज थोड़ा उदास उदास है उसकी वजह ये है कि
जैसा कि ईद आ रही है तो ईद पे जो है वो सारे लोग घर जाते हैं, तो हमारे भी घर वालों का इसरार था कि आप लोग आ जाएं और एक वीक लगा के, बेशक एक ही वीक के लिए आ जाएं और एक वीक के बाद जो है वो वापस चले जाना। बहुत ज़्यादा काम है तो एक वीक लगा के तो फिर वापस चले जाना। लेकिन फिर आपको पता है कि एक मसला तो ये है कि अभी अभी जो है वो थोड़ा सा लॉकडाउन थोड़ा हल्का सा जो है उन्होंने थोड़ी सी नरमी दिखाई है लॉकडाउन में, और काम जो है वो दोबारा से स्टार्ट होने लगे हैं सबके। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि ये कोरोना है और कोरोना में हमारे पास अपनी कन्वेंस तो है नहीं। अपनी कार होती तो उस पर जाना अलग बात थी, हमें तो जाना पड़ेगा या तो ट्रेन में जाना पड़ेगा या बाय एयर जाना पड़ेगा। तो फिर उसमें भी जो है वो बच्ची है और कहीं भी कभी वॉशरूम जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। ज़ाहिर है बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा। कराची जो है वो पंजाब लाहौर तक जो है बहुत लंबा सफ़र बनता है, कराची से लेके लाहौर तक का। तो वॉशरूम जाना पड़ता है, इधर उधर उतरना पड़ता है, तो वो भी डर लगता है कि कहीं जर्म्स वगैरह लग जाएं किसी जगह पे। और बच्ची है, छोटी है, बच्चे फिर भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। वैसे भी जाके थकेंगे, जाके हम जो है वो अभी मैं कहती हूँ कि बैठेंगे थोड़ा सा आराम करेंगे नहीं, और फिर जाने का टाइम जो है वापस आने का टाइम आ जाएगा। तो इस वजह से जो है हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं अभी नहीं आते, अभी हालात भी ठीक नहीं है। तो वैसे भी जो है वो काम भी थोड़ा वर्कलोड भी ज़्यादा है, तो वो फिर थोड़े नाराज़ हो गए घर वाले कि आप लोगों को आना चाहिए था, मतलब सब जो है वो घर आ रहे थे तो आप लोगों को घर आना चाहिए था। तो इस वजह से, लेकिन हम खुद भी दिल उदास है कि दिल चाह रहा था, हमारा अपना दिल था कि हम जाएं, लेकिन काम जो है वो इतना ज़्यादा है। और दूसरा इसकी वजह से जर्म्स की वजह से, वायरस की वजह से जो है वो डर भी लगता है। तो वही बस एक दिल को जो है ना उदासी उदासी सी लगी हुई है कि जाना भी था, दिल चाहता था। और फिर वहाँ पे जाए ना तो दिल करता है कि कुछ अर्सा रहें हम, जल्दी जल्दी से जो है वो वापस ना आ जाएं, कुछ रहें तकरीबन महीना 1.5 महीना जो है वो आराम से रहें। पिछली दफ़ा भी जब हम गए हैं तो आपको पता है, आपके सामने ही था सारा कुछ कि हम गए हैं। अभी हम जो है वो किसी के घर, इवन के रिलेटिव्स भी पूरे हमने जो है वो नहीं मिले किसी से, सारे रिलेटिव से भी नहीं मिले और थोड़े से बस लोगों से मिले, और बस फिर वापस हमें आना पड़ा। बाकी टाइम तो हमारा घर ही घर के अंदर गुजरा, बिल्कुल ज़्यादा हम बाहर निकले नहीं। एक दो दफ़ा बस बाहर से खाना खाने गए थे, और उसके बाद जो है वो अभी वाघा बॉर्डर जाना था, अभी इतने घर हमें घूमने थे, इस्लामाबाद जाना था, अभी हमने मियाँ वाली जाना था, बखर जाना था। इतने सारे जो है हमारे एरियाज़ थे, हमारे रिलेटिव्स हैं वहाँ पे। बखर में तो मेरा घर है, मैं आपको कभी पूरी स्टोरी अपनी बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ कैसे, मतलब मियाँ हमारा बेसिकली हम लोग मियाँ वाली के हैं, लेकिन हम फिर बखर भी शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ पे हम लोग रहे। और एजुकेशन मैंने वहीं से जो है वो ली, जो 10th तक जो मैट्रिक तक जो एजुकेशन होती है वो मैंने बखर से ही। तो वो फिर सारा उस इलाके में जाना, वो एक दिल होता है इंसान का, लेकिन हम लोग नहीं जा सके थे क्योंकि कोरोना की वजह से वैसे ही बंद। और फिर उसके बाद ट्रेनें जो है वो बंद होने लगी, तो हमने कहा कि नहीं हम घर जाते हैं। क्योंकि घर इशाल जब भी जाए ना, जब भी जाए इशाल घर से बाहर, तो वो दूसरी जगह पे सेट नहीं रहती, बीमार हो जाती है। इशाल बीमार भी हो गई थी, बड़ी टेंशन जो है वो हमें लास्ट टाइम रही। तो ये बस बातें हैं थोड़ी सी, तो इस वजह से जो है वो दिल थोड़ा उदास भी है। यहाँ पे देखें मैंने बातों बातों में सारी क्लीनिंग भी कर ली है, और शेल्फ़ वगैरह, काउंटर वगैरह, अंदर कैबिनेट्स वगैरह वो सारी क्लीन करके साफ़ सुथरी करके अल्हम्दुलिल्लाह रखती हैं। और अभी जो है वो दूध बॉयल हो चुका है, तो इसका मैं दही बना लूँगी। अच्छा, दूध का आप लोग पूछ रहे थे कि आपने दूध का क्या बनाया, तो दूध अभी जो है वो पड़ा हुआ है, ऐसे ही मैंने रखा हुआ है, उसको बॉयल भी नहीं किया इवन। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा घर की सफाई वगैरह कर लूँ। फ्रिज को क्लीन करने के टाइम पे मैं उसको निकालूंगी, बॉईल करूँगी, बॉईल करने के बाद उसका कुछ बनाऊँगी, या तो फिर बॉईल करने के बाद ठंडा करके ऐसे ही फ्रीज़ कर दूँगी, या फिर उसका कुछ बना के रख लूँगी, आइसक्रीम वगैरह या कोई भी चीज़ जो है वो बना के ईद के लिए रख लूँगी। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए। मैंने आपसे, जब भी मैं आपसे पूछूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे जो है वो आइडियाज़ देते हैं कि ये बना लें, वो बना लें। तो बस इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो करेंगे। और अभी जो है वो हस्बैंड के आने का टाइम हो गया है, काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने कहा अभी आने वाले होंगे, तो मैं उनके लिए पानी बना रही थी। मैंने कहा कि दूर से आते हैं ना, तो फिर बाहर से बहुत कम कभी कभी जो है वो पानी या कोई चीज़ ले लेते हैं। खाने की तो कोई चीज़ नहीं लेते, लेकिन पानी अगर पीना पड़े तो वो ले लेते हैं, वो भी मजबूरी की हालत में। ऐसे बाहर से हम ज़्यादा कुछ नहीं खाते।
और यहाँ पे क्योंकि हैंड्स वगैरह इतने साफ़ होते नहीं हैं, वो एक टेंशन सी होती है बस। तो बस यहाँ पे अब वो आ गए हैं और मैंने कहा मैं रूह अफ़ज़ा जो है वो बना लेती हूँ। यहाँ पे चिकन और मटन वगैरह भी आ गया है, थोड़ी सी ग्रॉसरी भी साथ में करते आए हैं। आपको पता है, जब बताती हूँ मैं कि जब भी जाते हैं कराची साइड पे तो फिर इम्तियाज़ का चक्कर ज़रूर लगा लेते हैं, क्योंकि घर की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहरिया में ना थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, थोड़ी सी 10-20 का फ़र्क रहता ही रहता है। तो फिर जब जा रहे होते हैं तो वहाँ पे मतलब कराची के अंदर ही होते हैं, तो फिर इम्तियाज़ का जो है वो चक्कर लगा लेते हैं कि चलो इम्तियाज़ से लेता जाऊँगा। और आज सर्फ़ जो है वो मेरा काफ़ी दिन से ख़त्म हुआ हुआ था और इतने सारे कपड़े जो है वो जमा हो गए, इनका भी निकलना नहीं हो रहा था। और मैं ख़ुद भी जो है वो मैंने भी इनको पहले नहीं बताया, तो अभी बस मैंने इनको कहा कि आप जा रहे हैं तो फिर अगर चक्कर लगे तो सर्फ़ ज़रूर लेते आइएगा। और यहाँ पे आए हैं आड़ू और आम, बादशाह सलामत आए हैं घर पे। और ये कुछ केक्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह इशाल जो है वो खा लेती है, कभी कभी हम भी खा लेते हैं, इशाल के बाबा भी खा लेते हैं। और इस तरह ये विम जो है, विम लिक्विड आया है, और ये हैंड वॉश का जो है, लाइफ बॉय का जो हैंड वॉश होता है वो मंगवाया है। अच्छा, फ़िनाइल मैंने मंगवाई है, क्योंकि फ़िनाइल की जो वॉशरूम में और किचन में ख़ास तौर पे जब हम चिकन मटन जो है वो धोते हैं ना, तो एक ख़ास सी स्मेल आना शुरू हो जाती है सिंक के अंदर से। तो वॉशरूम से भी आती रहती है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि वॉशरूम से अजीब सी स्मेल आती है, तो हमें बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन होती है। तो उसके लिए हमने बड़ा कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ। तो बस अभी ये फ़िनाइल की जो गोलियां हैं ये लेके आए हैं, तो ये रखूँगी मैं अभी सिंक में जाके। और लाइफ बॉय का ये मैंने एक बॉटल मंगवा ली थी, क्योंकि वो दूसरी वाली बॉटल जो है वो ख़राब हो गई हुई है, तो वो इतना काम नहीं करती। तो मैंने कहा एक बॉटल भी लेते आइएगा और रीफ़िल भी लेते आइएगा। और सर्फ आया, और कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं ये साथ में आई हैं। तो बस ये 2-4 चीज़ें जो है वो ग्रॉसरी करने वाली रह गई थी। डिटोल मुझे नहीं मिल रहा, या तो इनको भूल गया है या फिर इनको मिला नहीं है, क्योंकि डिटोल जो है वो जबकि मैं आई हूँ ना, डिटोल मुझे जो डिटोल होता है ना वो नहीं मिला। वो डिटोल सरफेस क्लीनर जो है वो मिल जाता है, लेकिन डिटोल जो है वो नहीं मिलता यहाँ से, बहरिया के अंदर से। तो ये मैंने उनको बोला था, शायद नहीं मिला, वहाँ इम्तियाज़ से भी शायद नहीं मिला, शॉर्ट होगा, या भी उन्होंने दूसरा जो है वो रखा नहीं होगा ला के, कोई बात तो होगी। और यहाँ पे आम जो है मैंने कहा मैं कट करके, खाना वगैरह खा लिया, कुछ ख़ास नहीं बनाया था कि मैं आपको दिखाती। और बस आम से ही खाना जो है वो हमने खा लिया। और आम जो है वो मैंने कहा मैं कट करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी डायरेक्ट, ताकि जल्दी जल्दी से ठंडे हो जाए और हम मज़े मज़े से आम खाएँ। तो क्योंकि आजकल जो है आम का मौसम है, और आम ना खाएं तो फिर दिल एक जो है वो अपने दिल को जो है वो ललचाने वाली बात है। चाहे एक ही आम क्यों ना खाएं, एक जो है उसका एक बाइट ही क्यों ना ले लें, ज़रूर दिल करता है कि थोड़ा सा आम जो है वो ज़रूर शामिल हो, हमारे आजकल के जो रूटीन है उसमें ज़रूर शामिल हो। और यहाँ पे दही जो है मैंने जमा के रख दिया था, तो ये देखें ये बन गया हुआ है। तो अभी बस मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अब बाकी जो है वो फ्रिज में रहेगा बाकी देर, तो वो ठंडा भी रहेगा और खट्टा भी नहीं होगा। अगर सारी रात ये यहीं पे पड़ा रहेगा तो फिर ये खट्टा हो जाएगा। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा व्लॉग के बारे में। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।